हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। कॉस इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष साइन इनवर्स एक्स का अवकलन गुणांक है। विकल्प ए 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, विकल्प बी कॉस इनवर्स एक्स, विकल्प सी 1 और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो, हमें अवकल गुणांक बताना है कॉस इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष साइन इनवर्स एक्स का। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। एक तो देखो, यहाँ पर हमें अवकलन के सूत्र पता होने चाहिए। तो साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन है एक्स के सापेक्ष क्या होता है, 1/वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और कॉस इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है उसका सूत्र क्या होता है, वो होता है -1/वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो यहाँ से एक्स की घात n का जो अवकलन है एक्स के सापेक्ष, वो हम कैसे करते हैं, n आगे आ जाता है और x की घात n-1। तो इस सूत्र से संबंधित हमें एक परिणाम सीधा याद होना चाहिए कि d/dx जो वर्गमूल x है उसका मान हमें सीधा पता होना चाहिए 1/2 वर्गमूल x, ठीक है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो x की घात 1/2 है, तो ऐसे हम इस सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। तो अब देखो, हमें क्या निकालना है, कॉस इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष साइन इनवर्स एक्स का अवकलन गुणांक, ठीक है। तो देखो, माना कि u बराबर में हम मान लेते हैं साइन इनवर्स x, ठीक है, और v हम मान लेते हैं कॉस इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें du/dv तो निकालना है, कॉस इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष, तो du/dv निकालना है कुल मिला के, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले du/dx निकालते हैं। तो du/dx निकाला तो यहाँ पर देखो, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो यहाँ पर 1/वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसको बोल दिया समीकरण नंबर 1। फिर देखो v का मान क्या है, v बराबर में है कॉस इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों तरफ हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो dv/dx का जो मान है वो क्या आएगा, देखो पहले कॉस इनवर्स, इसको देखो पूरा x मान लेते हैं हम, ठीक है। तो इसका अवकलन किया तो -1/वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस से गुणा होके, ठीक है। फिर देखो श्रृंखला नियम से क्या होगा, ये जो अंदर वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसका पुनः अवकलन होगा एक्स के सापेक्ष। तो पहले तो इसका किसकी तरह, वर्गमूल एक्स की तरह अवकलन कर लेंगे, तो 1/2 वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो श्रृंखला नियम से जो अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसका पुनः अवकलन होगा एक्स के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस में 2x, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 से 1 0 हो जाएगा वर्गमूल के अंदर, तो -1/, यहाँ पर क्या आएगा वर्गमूल एक्स स्क्वायर, जिसका मान क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो 2 से 2 भाग हो जाएगा, ऊपर क्या बचा है -x में वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो x से x भाग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1/वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें देखो du/dv निकालना था, तो इसको हम समीकरण 2 बोल लेते हैं। देखो समीकरण 2 भाग समीकरण 1 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो समीकरण 2 नहीं, समीकरण 1 भाग समीकरण 2 करते हैं, जिससे बनेगा देखो समीकरण 1 भाग समीकरण 2। यहाँ से du/dv का मान क्या आ जाएगा, du/dv बट्टा में देखो, यानी कि बराबर में देखो 1/वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बट्टा में भी 1/वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मान किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। तो यहाँ से हमारा देखो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, हम देख सकते हैं ये जो विकल्प सी है 1, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर भी हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।